नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज गुजरात एल्कालीज शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 5.09% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 766.25। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है ये पिछले एक डेढ़ महीने से यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था और ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज क्या हुआ है देखिए, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा आज इस लेवल को ये सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है और इसका मतलब क्या है, इस लेवल से ये ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये स्टॉक में एक बिग अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए दोस्तों, चलिए आपको इसके लिए स्टॉक को थोड़ा पीछे से एनालिसिस करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2022 सितंबर, ये जो हाई क्रिएट किया था लगभग 980 का लेवल, इस लेवल से अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक हाई क्रिएट हुआ है। फिर देखिए स्टॉक एक डाउन मूवमेंट दिखाया है पर एक छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद और एक हाई क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर इस हाई से दोस्तों इस हाई बहुत नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके चार्ट में यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन हुआ है और इस लेवल से देखिए बहुत ही बढ़िया सेलिंग प्रेशर होने का कारण यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है और इस लेवल से इस लेवल नीचे का तरफ क्रिएट हुआ है। यही पर समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, इस लेवल पे सेलर हावी हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखाकर स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद कहाँ पर आके स्टॉक का जो लो फॉर्मेशन किया हुआ है इस लेवल पे। चलिए हम इस लेवल को पहले देख लेता है। ये जो लेवल पे यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है लगभग 560 और 558, यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया। अप मूवमेंट आने के बाद इस लेवल पे स्टॉक अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए फिर से स्टॉक में एक रेंज टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर से आपको स्टॉक को ठीक से एनालिसिस करना होगा और समझ में आना होगा क्या हम यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो आपको देखिए, आप अगर दोस्तों वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस का पीछे जो साइकोलॉजी काम करता है, इस चार्ट एनालिसिस का पीछे क्या साइकोलॉजी काम किया है, ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो वन वे यहाँ पर डाउन मूवमेंट हुआ है, इस डाउन मूवमेंट क्यों आया है दोस्तों स्टॉक में, बिकॉज सेलर हावी हो रहा था। जितना बाइंग आ रहा था उससे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, इसलिए स्टॉक नीचे आ रहा था। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आके स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और देखिए यहाँ पर एक बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है और प्रीवियसली जब इस लेवल पे देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर बहुत ही कम वॉल्यूम नज़र आ रहा है, लगभग ड्राई वॉल्यूम नज़र आ रहा है और फाइनली देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर एक बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। एक इसका साइन होता है दोस्तों, यहाँ पर बिग प्लेयर बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि इस लेवल पे इस चार्ट में एंट्री ले चुका है और इसी का कारण देखिए स्टॉक में क्या हुआ है, यहाँ पर से देखिए एक रेंज क्रिएट करके देखिए दोस्तों, इस हाई से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक टाइट रेंज क्रिएट करके छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ हाई क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। बट देखिए ये जो लेवल, इस लेवल से स्टॉक नीचे नहीं गया। ये जो इस दिन जो बिग वॉल्यूम के द्वारा स्टॉक ने इतना दूर अप मूवमेंट दिखाया और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लेयर यहाँ पर एंट्री ले चुका है और जो कि चार्ट को देखिए इस लेवल से नीचे नहीं आने दिया। ये क्यों नीचे नहीं आया, बिकॉज देखिए इस लेवल से नीचे आ जाता तो इस यहाँ पर जो बिग प्लेयर इन्वेस्ट किया है इसका बहुत बढ़िया लॉस हो जाता। तो फाइनली क्या हुआ है दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक का सेकेंड जो सपोर्टिंग एरिया यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो इस लेवल से क्या है दोस्तों, इस लेवल बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक सक्सेसफुली ये जो लो डाउन मूवमेंट दिखा रहा है चार्ट का, इस डाउन मूवमेंट का यहाँ पर एंड हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हुआ है, बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है इस चार्ट में, जिसके कारण यहाँ पर जो लो क्रिएट हुआ है इस लो से ऊपर की तरफ सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ है और सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ कौन क्रिएट करता है चार्ट में, जब बायर हावी होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको बहुत चीज़ नज़र आएगा। ये जो लेवल पे जो लो क्रिएट हुआ है लगभग देखिए 624 625, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है ग्रीन कलर का, जिसके कारण क्या हुआ, स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद
ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, इस लेवल पे आके लगभग 1 डेढ़ महीने से क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। चलिए हम इसका पहले लेवल देख लेता है। ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 746 से लेकर 752 और 3। तो यहाँ पर से बिग वॉल्यूम क्लस्टर के द्वारा स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट हुआ है और यहाँ पर आके बार बार स्टॉक देखिए यहाँ पर रिजेक्शन पा रहा था। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, ये जो वॉल्यूम क्लस्टर यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है इस लो से ऊपर है। तो इसी तरह का बेस चार्ट में कौन क्रिएट करता है, सपोर्टिंग एरिया को, जो कि देखिए ऊपर की तरफ ही क्रिएट करता चला जा रहा है। इसका मतलब स्टॉक पे बायर हावी हो रहा है और हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप प्रीवियस जो लो उस लो से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है इससे यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम, और देखिए इसका कारण यहाँ पर से देखिए इस लेवल से जस्ट नीचे स्टॉक एक रिएक्शन आया, बट यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है जो कि इस बेस से भी ऊपर है। यही साइन होता है दोस्तों, जो कि ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने वाला है इन फ्यूचर। तो क्या हुआ है, ये जो लेवल यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार आ गया। इस वॉल्यूम बार के द्वारा इतना बढ़िया वॉल्यूम आके इस लेवल को सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। इसका मतलब क्या है, स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करके देखेंगे क्या दिख रहा है। देखिए अगर आप कोविड का लो से अगर आप देखेंगे, ये लगभग ये कोविड का जो लो क्रिएट किया था ये 182 और 3, और जो बेस फॉर्मेशन हुआ था लगभग 200 का लेवल पे। इस 200 का लेवल पे बेस फॉर्मेशन होने के बाद एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक ने बहुत दिनों से एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, और नीचे देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत कम था। इसके बाद क्या हुआ है, देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाया, और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर से रिएक्शन पाने के बाद देखिए स्टॉक का बेस यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम बार दिख रहा है बहुत ही बढ़िया, और देखिए ऑन एन एवरेज वीक से भी यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम बार दिख रहा है, जिसके कारण स्टॉक में देखिए यहाँ पर अप मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, इतना बढ़िया वॉल्यूम जो यहाँ पर आया है, इतना बढ़िया वॉल्यूम जो इस लेवल पे आया है, और देखिए इस लेवल से ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये स्टॉक या इतना दूर तक हाई क्रिएट किया है लगभग 1000 प्लस। ओके, तो 1000 प्लस हाई क्रिएट किया है, बट देखिए यहाँ पर जो स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया, ये जो लेवल इस लेवल को रेस्पेक्ट दिखाया। ओके, तो ये लेवल क्या कर रहा था, लगभग 600 का आसपास, 600 का लेवल पे क्या कर रहा था स्टॉक, 600 प्लस और 600 माइनस। इस लेवल पे स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है प्रीवियस। देखिए ये इस लेवल पे आके सपोर्ट पाया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस आया, यहाँ पर आके देखिए कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से इस लेवल से अप मूवमेंट दिखाया, फिर नीचे आया, इस लेवल के ऊपर से ये अप मूवमेंट दिखाया, फिर ये जो डाउन मूवमेंट दिखाया ये 580 85 600 का जस्ट बिलो। तो ये जो लेवल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया की तरफ काम कर रहा है। और इसके बाद देखिए ये जो डाउन मूवमेंट दिखा रहा था, हमने जो प्रीवियसली बोला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये जो इतना बढ़िया यहाँ पर वॉल्यूम आया, सेल कौन किया, सेल ये बिग प्लेयर सेल नहीं किया, यहाँ पर रिटेलर जो कि यहाँ पर सेल किया है। ओके, जितना जिसका कारण इतना कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पर डाउन मूवमेंट हुआ है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिग वॉल्यूम आया है वीकली टाइम फ्रेम में भी। इसके बाद देखिए स्टॉक का जो सपोर्टिंग लो ये ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ, और चार्ट में एक बहुत बढ़िया पैटर्न क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर लो क्रिएट हुआ है, फिर यहाँ पर लो क्रिएट हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसी के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखता है ये स्टॉक कितना दूर जा सकता है। इसके लिए हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। आज का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से हम ये जो लो, इस लो को मार्क करेंगे। चलिए क्या टारगेट निकल के आ रहा है देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक ये सीधा वन वे 853 इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक दो वीक रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है। ओके, तो एक चीज़ हो सकता है दोस्तों,
ये यहाँ पर जाके कुछ 1-2 ही रुक सकता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा ही। ओके, इसका जो पैटर्न यहाँ पर से क्रिएट होना शुरू हुआ है, यहाँ पर इस चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और ये चार्ट ऊपर में निकल रहा है ऊपर की तरफ। तो इस लेवल से ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये 995 इस लेवल पे जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्रीवियसली एक सप्लाई जोन रहा था। देखिए ये यहाँ पर जो टॉप क्रिएट हुआ था इस लेवल का आसपास, यहाँ पर जो टॉप क्रिएट हुआ था इस लेवल के प्लस माइनस एरिया पे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सोलेशन आएगा, एक रेजिस्टेंस फेस होगा। देखिए अगर यहाँ पर 1-2-3 महीने का अगर कॉन्सोलेशन होता है, एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है और इसके बाद यहाँ पर बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों सीधा ये 1227 इस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, तो देखिए दोस्तों इस लेवल पे आके आपको चार्ट को देखिए, ये जो लेवल 995 ये लेवल एक बहुत ही बढ़िया वाइटल लेवल होगा। ओके, अभी फिलहाल 766 पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और अगले 3 से 4 महीने का अंदर ये इस लेवल तक आ सकता है। ओके, देखिए 3 से 4 महीने का अंदर इस ये जो 995 इस लेवल पे चार्ट का आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। यहाँ पर आके आपको चार्ट को ठीक से एनालिसिस करना होगा। अगर यहाँ पर ये रेंज क्रिएट करके 1-2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों 1 से 1.5 साल के अंदर ये 1227 इस लेवल तक जा सकता है। ओके, देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है। इस स्टॉक के नीचे आ सकता है, बट है नीचे भी आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। तो कौन इस लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए। ओके, इस लेवल को अगर स्टॉक बाय चांस नीचे आकर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों आपको कॉशन होना चाहिए। और फाइनली ये जो सपोर्टिंग एरिया, ये जो एरिया, इस एरिया को अगर ब्रेकडाउन दिखाता है तो दोस्तों स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत ही कम नज़र आ रहा है। ओके, इसका नज़र भी ज़्यादा आ रहा है, ये चार्ट इस लेवल को ब्रेकआउट जो आज सक्सेसफुली दिखा है इसका ऊपर की तरफ ही जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।